अनुगामी दोनों होता है। चर मतलब भी चलना, गामी मतलब गमन मतलब भी चलना। तो अनुचर और अनुगामी दोनों होगा, पीछे पीछे चलने वाला। जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल्य है। जैसे कहते हैं ना कि कोई वस्तु है, कोई इंसान है हमारे पास, किसी कोई कीमत नहीं है, हमारे लिए अमूल्य है। जैसे बच्चे माँ बाप के लिए अमूल्य होते हैं, ठीक है। और जिसका बहुत अधिक मूल्य हो वो बहुमूल्य, जैसे हीरा वगैरह। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है मिताहारी। मिताहारी, मिता मतलब कम, मित मतलब कम, आहार और कम और आहार से आहारी, ठीक है, कम आहार लेने वाला। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाएगा, मिता आहार, मिताहारी। और कम या नपा तुला के लिए मितवई है, और कम बोलने वाले के लिए मितभाषी है, ठीक है, वो पहले भी देख चुके थे। मतलब कम, मित मतलब कम। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हो उसके लिए आघात हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है क्या, तो मर्माहत। मर्म आहत, मर्म से मतलब है यहाँ हृदय, आहत मतलब आघात, यानी कि आहत हो गया है, उस पर कोई वार हुआ है। मर्म पर मर्म जो है आहत हो गया है। मर्म कहाँ होता है, ममता कहाँ होती है, हृदय में होती है। हृदय, मर्म, ममता, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये कहाँ होता है, हृदय में होती है। तो मर्म पे आहत, तो हृदय पर आघात यानी कि मर्माहत। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत, जिसे अपने पद से हटा दिया गया हो पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा मतलब इच्छा, स्पृहा ना हो तो वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा निस्पृह। निस्पृह और निस्पृह दोनों सही है। नी पे हलंत लगा हुआ है वो भी सही है, नी स्पृह। और नी पे अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो भी वो भी सही है। अगर हलंत लगा है नी पे वो भी सही है, और नी पे हलंत नहीं लगा हुआ है आगे तो वो भी सही है। तो दोनों सही है, निस्पृह और नी स्पृह। झगड़ा लगाने वाला एक मनुष्य क्या कहलाता है, तो जयचंद शकुनी सभी को पता है नारद कहलाता है। नारद जो है वो बहुत झगड़ा लगाते थे तो देवताओं में, इसलिए वो नारद। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। जबकि रहस्य भेद बताने वाला विभीषण कहलाता है। विभीषण क्यों कहते हैं, क्योंकि लंका को भेदने का जो रहस्य है वो किसने बताया था, राम को विभीषण ने बताया था। चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है, जो चाल चलता है वो शकुनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो अंतःपुर कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो अंतःपुर। जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। जो छीन ना हो सके यानी कि जिसका क्षय ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके तो वो क्या कहलाएगा, अक्षय। जो छीन अथवा क्षय ना हो सके वो अक्षय कहलाते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। जैसे परमानेंट मार्कर है, हमने उससे कोई चीज लाइन खींच दी है, कुछ लिख दिया है, वो मिटाया नहीं जा सकता तो वो क्या हो गया, अमिट। जिसका अंत ना हो अनंत, जैसे अंतरिक्ष। और जिसका क्षय ना हो, छीन ना हो, वो अक्षय। जिसके सर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। चंद्रशिखर नहीं, शिखर मतलब शीर्ष होता है, शेखर मतलब सिर होता है, माथा, ठीक है। तो जिसके सिर पर चंद्र हो यानी तो चंद्रशेखर, जिसके सर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है चक्रधर। चंद्रमा की वह स्थिति जो उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसे निर्मम। ममता मैंने बताया था ना, मर्म मतलब ममता। मर्म पे आहत, मर्म जब आहत होगा यानी कि उस पे जब वार किया जाएगा तो वो क्या होगा, मर्माहत, यानी कि हृदय पर वार किया जाएगा, आघात किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, मर्माहत। जिसके हृदय में ममता ना हो यानी कि निर्मम, यानी कि मर्म ना हो। जिसके हृदय में ममता ना हो, मर्म ना हो, निर्मम। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय। क्षमा यानी दया, जो दयावान होगा वही क्षमा करेगा। तो जो दयावान नहीं है वो निर्दय है, जो क्योंकि वो क्षमा भी नहीं कर सकता। तो जिसके हृदय में दया ना हो, जो क्षमा ना कर सके वो क्या कहते हैं, निर्दय।
जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो निर्मम, हम पहले भी देख चुके। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो अक्षत का। तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत चावल होता है, ठीक है। और जौ का प्रयोग जो हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए अंत्यज, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए अंडज, ठीक है। शूद्र तो चार वैश्यों में, चार जो जातियों में, वर्णों में बांटा गया था, तो सबसे निचले वर्ण को कहते थे शूद्र। अछूत, जिसको छुआ ना जा सके, छूना पाप हो, ठीक है, उसे अछूत कहते हैं, ठीक। और जिसका जन्म छोटी जाति में उसे कहते हैं अंत्यज, और जो अंडे से उत्पन्न हुआ उसे अंडज। तो जिसका जन्म छोटी जाति में निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है? तो वही है, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, जिसका जन्म छोटी जाति में या निचले वर्ण में हुआ हो, निम्न जाति में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट, जिसका उपचार ना हो सके तो असाध्य। जैसे कहते हैं ना, एड्स असाध्य रोग है, यानी कि उसका उपचार नहीं किया जा सकता, साध्य नहीं है, जो जिसका कोई साध्य नहीं है, जिसका उपचार ना किया जा सके, असाध्य। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए असाध्य। जिसका कठिनाई, जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके तो दुस्साह्य, दुस्साह्य। जिसकी सहायता कठिनाई से की जाए, कठिनाई मैंने बताया था, दूर मतलब कठिनाई होता है, तो जिसकी सहायता कठिनाई या दूर से किया जा सके उसके लिए दुस्साह्य। जिसका उपचार श्रम से हो तो श्रम साध्य। जैसे खेती का जो कार्य होता है वो श्रम साध्य है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक श्रम की जरूरत होती है, उसका उपचार श्रम से होता है तो श्रम साध्य। साधन से रहित के लिए साधनहीन। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, श्रमिक नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? साधनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर परशु कहलाती है। वीर परशु, परशु मतलब जन्म देना, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर परशु। वीर स्त्री के लिए वीरांगना। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर परशु कहलाती है, वो खुद वीरांगना नहीं कहलाती, वीर स्त्री वीरांगना कहलाती है, वीर स्त्री वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती, और वीर बहू के लिए वीर बहुरी। जो बहू वीर होती है उसके लिए वीर बहुरी, ठीक है। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या है? तो धीरोदात्त, धीरोदात्त। जो शक्तिशाली हो, जो व्यक्ति दयालु हो, शांत हो, धीर हो, योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोद्धत। तो दोनों वर्डों में ध्यान देना है, ठीक है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त। यानी कि शक्तिशाली भी है, शांत धीर भी है, योद्धा भी है, लेकिन ऐसा नायक, वो नायक दयालु है, तो वो क्या कहलाएगा? धीरोदात्त। और वो सब कुछ है, शक्तिशाली है, शांत है, धीर है, योद्धा है, लेकिन वो शांत और दयालु नहीं है, अभिमानी है, तो वो क्या कहलाएगा? धीरोद्धत, धीरोद्धत, धीरोद्धत। जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी की नायक के लिए धीर ललित। यानी कि जो धीर मतलब क्या है? शूरवीर। धीर से यहाँ मतलब क्या है? शूरवीर, ठीक है, ठीक है। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर के लिए धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी हो तो धीरोद्धत, धीरोद्धत। और शूरवीर हो लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी हो उसके लिए धीर ललित। तो धीर से सब मतलब है यहाँ शूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो तो वो क्या कहलाएगी? वियोगिनी। अगर वो दुखी होती है, देखो दोनों सेंटेंस में, वाक्यों में फर्क है। वह नायिका जो जिसका पति परदेश में है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोषित पति का, प्रोषित पति का। वह नायिका जो अपने जिसका पति परदेश में है वो क्या कहलाएगा? प्रोषित पति का। और अगर वो नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो वो क्या कहलाएगी? विरहिणी या वियोगिनी। विरहिणी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो वो कहलाएगी वियोगिनी या विरहिणी, ठीक है।
वियोगिनी या विरहिणी। और जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए प्रोसित पति का। विरह या दुख में चलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा। ठीक है, देखो वाक्यों में अंतर जानना है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वो क्या कहलाएगी? वियोगिनी। लेकिन वो जल रही है, दिन रात विरह में जल रही है, तो उसके लिए क्या होगा? विरह विदग्धा। विरह विदग्धा, विदग्धा, विरह विदग्धा। विरह में या दुख में चलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, वो क्या कहलाती है? खंडिता। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, वो खंडिता कहलाती है। जब किसी स्त्री का पति रात में किसी अन्य स्त्री के पास रहकर आता है तो वो खंड हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसी से बना है खंडिता। ठीक है, तो सभी में ध्यान देना है कि वाक्यों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सभी वाक्यों में। कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश, जिसका पति परदेश में हो, वो क्या कहलाएगी? प्रोसित पति का। वो नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? परवस्त्य पति का। जाने वाला है, परवस्त्य पति का। और वह नायिका जिसके पति, जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो वो क्या कहलाएगी? वियोगिनी। ठीक है, और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण विरह में जल रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? विरह विदग्धा। ठीक है, और जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रह के आया हो, वो कहलाएगी खंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो क्या कहलाती है? पाथे। पथ यानी कि रास्ता, पथ रास्ता, और पथ के लिए आहार, तो पाथे। पथ के लिए खाद्य सामग्री पाथे। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है, पाथे। स्वल्प आहार का अर्थ है स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा या कम हो। स्वल्प आहार 3 शब्दों से बनकर बना है, स्वयं से, अल्प से, आहार से। स्वल्प आहार स्वयं के लिए, अल्प आहार स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपहार या पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, छोड़ दीजिए, पथ्य से, पथ से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। और शर्वरी, विभावरी, निशा ये रात के पर्यायवाची होते हैं। शर्वरी, विभावरी और निशा रात के पर्यायवाची। बाकी आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं, निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन कहते हैं। किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। किंचित यानी कुछ या थोड़ा। ठीक है, किंचित कुछ का तत्सम शब्द है। कुछ जो है तद्भव है और किंचित तत्सम है। ठीक है, तो किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, जबकि आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। आकुंचन, सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अलभ्य जिसे प्राप्त ना किया जा सके। आकुंचन का क्या अर्थ होता है? तो सिमटना। जिसके पास कुछ ना हो तो पहले ही देख चुके हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो तो अनाहूत। आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो वो आहूत। ठीक है, दोनों में फर्क है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, आहूत मतलब बुलाना, और जिसे बुलाया गया हो आहूत। आहूत। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। देखिए मैंने पहले भी बताया था मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, वहां पे गलत दिया हुआ था। मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है, और तैर कर पार करने वाला तितिर्षु। योग करने वाले को योगी, तप में लीन रहने वाले को तपस्वी, काम से मुक्ति वाले को मुक्ति कामी। जैसे काम से मुक्ति वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मुक्ति कामी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पीछे रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ और गुहा या मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। तो ठीक है, रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली
लकड़ी के लिए क्या शुद्ध शब्द है? तो समीधा। हवन में जो जलाई जाती है लकड़ी उसके लिए समीधा। शुद्ध शब्द क्या है? तो समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए समीधा। तो फ्रेंड्स, ये आज के 100 क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए हैं आपको। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके मैं फिर से आपके सामने आऊंगी, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। और शाज़िया वानी पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।